जहां रावण पैदा हुआ, कुंभकर्ण पैदा हुआ, शूर्पणखा पैदा हुई, अहिरावण पैदा हुआ, मही रावण पैदा हुआ, उसी कुल में कुबेर भी पैदा हुए और विभीषण भी पैदा हुए। कुबेर देवता बन गए, विभीषण पंडित बन गए और रावण पंडित होकर के राक्षस बन गया। इसीलिए मैंने पहले कहा कि बुद्धि अच्छी कब खराब होगी पता नहीं है। अच्छा बोलो, किसी को पता है कि वो कब फिसलेगा, कब में पैर में मोच आएगी? नहीं, किसी को नहीं पता। जैसे आदमी अचानक अच्छी सीढ़ियों पर भी फिसल के पैर में मोच आती है, ऐसे अच्छे नियम धर्म का जीवन जी के भी कभी कभी विचार फिसल जाता है। इंसान है, अनेक प्रकार का भोजन करता है, पापियों का, दुराचारियों का, किसी के माथे पर नहीं लिखा है। आदमी कैसे धन कमा के कैसे खिलाता है महात्मा साधु को, किसी साधु को नहीं पता है। पर हर साधु तब भी सोचते हैं कि दीक्षा दे के खाओ, शिष्य के घर में ही खाओ, कोई अपना शिष्य हो उसी के घर में रहो, पानी पियो, तो कम से कम थोड़ा तो बचाव हो ही जाता है। फिर बुद्धि को संभालने के लिए उतनी सेवा करो, उतना दान करो, उतना तप करो कि आपकी बुद्धि सटीक काम करती रहे, धर्म में जुड़ी रहे। अपने पुरुषार्थ का कमा के खाने से भी बुद्धि बिगड़ती है, तो दान फान का इकट्ठा करके खाने से बुद्धि जल्दी बिगड़ती है। इसलिए कितना संभल के चलना चाहिए। तावते गुण लक्षणम विहतो भोजनम तथा। भोजन से गुण लक्षण का बड़ा संबंध है प्यारे। क्यों संबंध है? हंस की आवाज कभी खराब नहीं निकली आज तक। क्यों नहीं निकली? कारण देखो, मैंने हंस देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, पर हंस की कथा सुनते आ रहे हैं अपन। हंस का भोजन अच्छा होने के कारण हंस भूखा रह लेगा, त्याग देगा, पदार्थ छोड़ देगा थाली में, ये नहीं खाएगा। जो भोजन बुद्धि बिगाड़े वो भोजन थाली में रह जाए चलेगा, पर मुख में नहीं जाना चाहिए। इतना भोजन के प्रति जो त्याग करता है उसका बोझ बुद्धि ठीक रह सकती है। सामने जो आ गया उसको प्रणाम कर लो। आपकी बुद्धि के अनुकूल भोजन नहीं है तो उसका त्याग कर दो, पर प्रणाम कर लो, स्वीकार कर लो, ग्रहण मत करो। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए उत्तम है, चाहे सब्जी एक ही खाओ, पर उत्तम भोजन का ग्रहण करो महाराज। अनेक सब्जियां किस काम की जो बीमार करें, अनेक प्रकार के आइटम किस काम के जो स्वास्थ्य बिगाड़े है। पीले कलर की पूड़ी, हरे कलर की पूड़ी, सफेद कलर की पूड़ी, लाल कलर की पूड़ी। हमने कहा ये लाल कलर की कैसे? तो कहा महाराज इसमें वीट डाल दिया है। तो हमने कहा ये महाराज इसमें पालक डाल दिया। ये मैंने कहा ये आप जो भी बनाओ खूब बनाओ, ये आइटम तो है, अच्छी बात तो है, पर ज्यादा लाल पीला रंग बिरंगा सतरंग भोजन हो जाता है तो पेट में खूब युद्ध होता है। उसका पेट में युद्ध होता है महाराज। आप ऐसे सो जाइए आकाश की तरफ मुंह करके, पेट जब आपका आकाश की ओर देखता है ना तो पेट में अलग अलग आवाज आती है महाराज। इतनी आवाज आती है कि रिकॉर्डिंग करके डाल दिया जाए तो लोग बोलेंगे पता नहीं कौन कौन से वाद्य बज रहे हैं पेट में, अलग अलग आवाज आती रहती है। और आप सादा सिंपल एक ही कलर का भोजन कर लो तो आप चाहे जितना ठूस लो आवाज बावाज नहीं आएंगे, मामला बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा आप ही बताइए, आपके मुंह में जिस समय आपने सब्जी रोटी ऐसे लेके खाई, जब तक रोटी चबा नहीं पाए तब तक किसी ने आकर के प्यार प्यार में आपके मुंह में गाजर ठूस दी, फिर मूली ठूस दी, फिर आपके मुंह में दही ठूस दिया, फिर आपके मुंह में रबड़ी ठूस दी। अब दांत जो है परेशान हुए रखे, सब परेशान।
किसको चबाएं, किसको दबाएं, किसको गटकें, किसको सटकें, सब परेशान है, अंदर पेट भी परेशान। इसीलिए केवल्यम दृष्ट भोजनम, आज तक 56 भोग नाम की एक भी फिल्म नहीं आई है, केवल फिल्म आई है दाल रोटी और कपड़ा और मकान, ये ऐसी फिल्में आई हैं महाराज। अच्छा, आज तक आई है ऐसी समोसा नाम की फिल्म आई है अभी तक? डोसा पिज्जा फिल्म आई है? अच्छा, रोटी आई है कि नहीं फिल्म? आई है। रोटी कपड़ा और मकान आई है। तो इसी से ही समझ लो ना, फिल्म वाले तो तैयार ही बैठे लपड़ा चपड़ा करने के लिए, पर फिर भी कर नहीं पा रहे लपड़ा चपड़ा। उनको भी कहीं ना कहीं कोई तो प्योर चाहिए बात। कम खा लो ज्यादा जी लो, है? सामने जो भगवान भेज दें उसका सम्मान खूब करना चाहिए, पर ग्रहण करने की आवश्यकता मजबूरी नहीं है। पेट में भोजन वही जाना चाहिए जो आपके सौंदर्य को खराब ना करे, है? आपके दांतों को सड़ाए ना। दांत जब सड़ने लगते हैं तो ये भोजन का ही प्रभाव है। आप अलग अलग प्रकार का क्या क्या खा लेते हैं स्वाद स्वाद में, फिर वो बड़ा गड़बड़ करता है भोजन। लंबे समय तक दांत, आपने कभी देखा नहीं होगा कि बैल को पायरिया हो गया है, आपने आज तक नहीं देखा होगा कि गाय को कैविटी हो गई, आज तक आपने देखा नहीं होगा कि हाथी को पायरिया हो गया। कारण एक ही है, पशु पानी के बगैर, भूख के बगैर रह सकता है, पर सतरंजन नहीं खाता। गाय अपना भोजन खाती है, बैल अपना भोजन खाता है, पर इंसान आप नहीं कंट्रोल। आपकी तो रस्सी इतनी खुली है खुट्टा से कि बस सामने कुछ भी मिल जा, खाने के नाम पे आदमी लपेटने में लग जाता है। शादी ब्याहों में तो आदमी कथा भी छोड़ के चला जाता है। घर में सूतक भी लगा होगा तो शादी में चले जाते लोग, सूतक में भी शादी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं वो तो आप ही जाने महाराज। और कथा जो है सूतक में ज्यादा सुननी चाहिए। गरुड़ पुराण तो कही जाती है मरने के बाद, तो सब पुराणों को सुनना चाहिए। तो लोग बोलते हैं गुरुजी आमचे कडे सूतक आला है, याबद्दल हम ही आले नहीं कथा मध्ये माफ करा। तो हमने कहा माफ हम नहीं कर रहे, करने वाला करेगा, आओ मत आओ। तुम नहीं आओगे उससे कौन सा फर्क पड़ता हमको, सुनने वाले 4 भी आए तो बहुत है। तुम नहीं आए मत आओ, तुम मत आओ, तुम मत आओ, कोई मत आओ, जो आ रहे वही बहुत है हमारे लिए। तो किसी के आ जाने से कोई कथा बढ़ेगी, किसी के न आने से कथा घटेगी ना। कथा अपने रंग में रंगती रहेगी। हमें तो बचपन से आदत ही है कथा की रंगने की। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा करोड़ लोग सुनते ही कथा। परीक्षित अकेले कथा सुन रहे हैं, राजा सुखदेव अकेले कथा सुना रहे हैं, और शायद हम सुखदेव जैसे तो है भी नहीं महान, तो भी हमें तो सुनती है जनता। इसीलिए फर्क यह है कि अपने स्वास्थ्य के साथ भोजन भजन जरूर जोड़ के रखिए। हंस की कथा चल रही थी, भोजन के द्वारा हंस की चर्चा हो रही है।